हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष राजपूत। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनी बैंकर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई श्रम कार्ड के बारे में कि ई श्रम कार्ड को कौन कौन बनवा सकता है और इसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं और क्या क्या इसके नुकसान होने वाले हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इसे बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे और किसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल ये भी होगा कि क्या ई श्रम कार्ड और मजदूर कार्ड एक ही है, मतलब कि जो ई श्रम कार्ड है और मनरेगा कार्ड एक ही है। तो इसका भी मैं आपको जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि मैं बैंक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या ई श्रम कार्ड और मजदूर कार्ड एक ही है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मजदूर कार्ड है वो राज्य सरकार के अंतर्गत बनाया जाता है। जब भी कोई राज्य सरकार के द्वारा कोई भी स्कीम या योजना चलाई जाती है तो उसका लाभ मजदूर कार्ड वालों को मिलता है। मतलब कि जो मनरेगा कार्ड जिनका बना होता है उनको ही इसका लाभ मिलता है। और दोस्तों, जो ई श्रम कार्ड है वो एक नेशनल लेवल पर बनाया जाता है कि मतलब जो राष्ट्रीय लेवल पर बनाया जाता है। आपको उसको पूरे देश में यूज कर पाओगे, उसका लाभ पूरे देश में ले पाओगे। तो दोस्तों, ये तो डिफरेंट था मजदूर कार्ड और ई श्रम कार्ड में। अब दोस्तों, बात करने वाले हैं कि ई श्रम कार्ड के क्या क्या फायदे होने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे पूरे भारत में 38 करोड़ असंगठित मजदूर हैं, मतलब कि जिनका कोई संगठन नहीं है, जो किसी संस्था से रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब कि जो किसी बड़ी कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे हमारे यहाँ पूरे देश में 38 करोड़ असंगठित मजदूर है। दोस्तों, अगर आपका ये ई श्रम कार्ड बन जाता है तो आपको पूरे देश में काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मतलब क्योंकि आपका जब ई श्रम कार्ड बनता है तो उसमें आपकी पूरी डिटेल डाली जाती है, आपका नाम, आप क्या काम कर पाओगे, मतलब आपके अंदर क्या योग्यता है काम करने की, आप किस तरीके का काम करते हो। तो इससे क्या होगा कि आप जब किसी दूसरे राज्य में कहीं भी जाओगे तो आपको काम मिलने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। और आपसे कभी कभी शक के आधार पर पूछ लिया जाता है जब आप कहीं पर जॉब करने जाते हो कि आप कहाँ पर वर्क करते हो। जैसा कोई वर्कर जो होता है उड़ीसा से होता है, बिहार से होता है, उत्तर प्रदेश से होता है, और वो किसी राज्य में अलग अलग में जाकर जॉब करता है तो शक के आधार पर देखा जाता है कि क्या ये टिक भी पाएगा या फिर ये कोई चोर तो नहीं है कि जो भाग जाएगा काम छोड़ के। मतलब उसके आधार पर ही मतलब आपको जॉब नहीं मिल पाती है, आपको काम मिलने में बहुत ही दिक्कतें होती है। तो उसी में ये आपकी बहुत ही मदद करेगा। ई श्रम कार्ड जब आपके पास होगा तो आप एक नेशनल लेवल पर कहीं भी काम कर पाओगे। तो इसमें आपको बीमा का लाभ भी मिलेगा। अगर आपकी एक्सीडेंटली कहीं मौत हो जाती है, भगवान ना करे आपकी मृत्यु हो, लेकिन आपकी अगर कहीं मौत हो जाती है एक्सीडेंटली तो आपको 2 लाख तक का बीमा मिल पाएगा इसमें। तो दोस्तों, ये एक अच्छा बेनिफिट है, इसमें आपको 2 लाख तक का बीमा मिल जाएगा। दोस्तों, आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, आप विकलांग हो जाते हैं, आपका एक हाथ चला जाता है, एक टांग चली जाती है, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको विकलांगता में आपको 1 लाख तक का बीमा मिलेगा। मतलब उसमें 1 लाख रुपए आपको बीमा कवर मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि 38 करोड़ असंगठित मजदूर में से अभी तक 4 करोड़ का ये श्रमिक कार्ड बन पाया है। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने इसका बजट 404 करोड़ रखा है। अब आप सोच रहे होंगे वो 404 करोड़ किस तरीके से आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, एक तो ये था कि आपको जैसे ये दुर्घटना बीमा या एक्सीडेंटल बीमा जो है या मिल जाता है, इसमें तो मिलेंगे। इससे अलग भी आपको पैसे मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कोई कोविड-19 से मर जाता है, किसी कोविड-19 से मृत्यु हो जाती है, कोरोना से मर जाता है, या फिर जैसे देश में लॉकडाउन लग जाता है या किसी तरीके की आपदा आ जाती है, तो सबसे पहले जो सरकार की योजना की तरफ से पैसे आते हैं वो इन श्रमिक कार्ड वालों को ही मिलते हैं। अभी जब पीछे कोरोना आया था तो उसमें जिनके श्रमिक कार्ड बने हुए थे उनको सबको 5-5 हज़ार रुपये मिले थे। शायद जिनका बना भी हो, उन्हें पता भी हो, उनके अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये गवर्नमेंट की तरफ से आए थे। दोस्तों, जिनके नए श्रमिक कार्ड बन रहे हैं उन्हें भी सरकार की तरफ से स्टार्टिंग में पैसे दिए जाते हैं। मतलब शुरुआत में आपको जरूर पैसे मिलेंगे, चाहे वो 10 हज़ार या 15 हज़ार आपको मिलेंगे जरूर। क्योंकि अगर आप लेबर हैं तो आप अगर श्रमिक कार्ड आपका बना है तो आपको स्टार्टिंग में एक बार पैसे जरूर मिलेंगे, जिससे आप अपने रोजगार के लिए सामान खरीद सके। आप जैसे अगर बड़े ही हैं या जैसे आप अपना राजमिस्त्री है तो आप उसके लिए अपने औजार खरीद पाओगे, उसके लिए आपका पैसा आपके अकाउंट में जरूर आएगा एक बार। तो इसलिए हर लेबर को अपना श्रमिक कार्ड जरूर बनवाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि श्रमिक कार्ड किन किन का बन पाएगा। दोस्तों, उसकी पूरी लिस्ट मेरे लैपटॉप में है, मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन का श्रमिक कार्ड बन पाएगा, कौन कौन इसका लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों, जो पहले नंबर पर आते हैं वो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, मतलब कि जो छोटे लेवल पर खेती करते हैं। जो एक तो होते हैं जो बड़े जमींदार होते हैं जिन पे कई एकड़ में ज़मीन होती है, और जो होते हैं छोटे लेवल पर जिनकी बहुत कम लेवल पर खेती होती है, उनका श्रमिक कार्ड बन पाएगा। दूसरे नंबर पर आते हैं घरेलू कामगार कि जो मतलब घरों पर जाकर काम करते हैं, जो कोई माली का काम करता है किसी बड़ी कोठी पे, या फिर कोई जैसे पानी पिलाने का काम करता है, मतलब एक तरह से नौकर का काम करता है, तो उनका श्रमिक कार्ड बन पाएगा। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आते हैं सब्जी और फल विक्रेता, जो सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, उनका भी श्रमिक कार्ड बनेगा। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आते हैं रिक्शा चालक, जो रिक्शा चलाते हैं, एक तो जो पैरों से चलाते हैं, एक जो बैटरी वाली रिक्शा चलाते हैं, और एक जो 3 व्हीलर
चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, इनका भी श्रमिक कार्ड बन पाएगा। दोस्तों चौथे नंबर पर आते हैं CSC केंद्र चालक, जो मतलब जन सुविधा केंद्र चलाते हैं, उनका भी श्रमिक कार्ड बनेगा। दोस्तों जो चौथे नंबर पर आती है आशा, जो आया होती है, जैसे जो जब किसी का बच्चे का जन्म होता है, जो उसमें सहयोग करती है, मतलब जो डिलीवरी कराने में सहयोग करती है, वो आशा होती है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो। तो दोस्तों वो भी श्रमिक कार्ड बनवा सकती है। तो जो 5 नंबर पर आती है वो है एग्रीकल्चर लेबर, जो मतलब कहीं पर किसी और के यहाँ जाकर खेती करते हैं, जो लेबरिंग का काम करते हैं खेतों में, तो दोस्तों वो भी अपना श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं। दोस्तों जो 8वें नंबर पर आती है वो है मिडवाइफ, मतलब कि नौकरानी, जो दूसरे के घर पर जाकर खाना बनाती है, उनका भी श्रमिक कार्ड बन जाएगा। दोस्तों जो अगले नंबर पर आते हैं वो शेयर ब्रोकर्स, मतलब कि जो छोटे छोटे लेवल पर बिजनेस करते हैं, जो बहुत ही छोटे लेवल पर बिजनेस करते हैं, उनका भी श्रमिक कार्ड बन जाएगा। दोस्तों जो अगले नंबर पर आते हैं वो लेबरिंग एंड पैकेजिंग, मतलब कि जो कहीं छोटे कारखाने या किसी फैक्ट्री में जाकर पैकेजिंग का काम करते हैं, मतलब जो पैकिंग का काम करते हैं, उनका भी लेबर कार्ड बन जाएगा, मतलब श्रमिक कार्ड बन जाएगा। तो जो अगले नंबर पर आते हैं वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जो मतलब राजमिस्त्री का काम करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का काम करते हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं, जो लेबर्स होती हैं, उनका भी श्रमिक कार्ड बन जाएगा। तो जो उससे अगले नंबर पर आते हैं वो है लेदर वर्कर्स, मतलब कि जो किसी जूते की कंपनी में काम करते हैं, जो लेदर की कंपनी में काम करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनका भी श्रमिक कार्ड बन जाएगा। तो उससे अगले नंबर पर आते हैं वो है कारपेंटर, मतलब कि जो बढ़ई, जो फर्नीचर्स बनाने का काम करते हैं, उनका भी श्रमिक कार्ड बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी लिस्ट, मैंने आपको बता दिया है कि किन किन का श्रमिक कार्ड बन सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप पता कर पाओगे कि आप किस किस का श्रमिक कार्ड बन सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। दोस्तों जो पहले नंबर पर आता है वो है आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड होना बहुत ही कंपलसरी है। और दोस्तों जो दूसरे नंबर पर है वो है बैंक की पासबुक, मतलब कि बैंक का अकाउंट। तो दोस्तों बैंक अकाउंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी किसी योजना का लाभ मिलेगा वो आपके बैंक में ही आना है, मतलब बैंक अकाउंट में ही आपके पैसे आएंगे। और दोस्तों जो तीसरा नंबर है वो है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपका होना बहुत ही ज़रूरी है, और साथ ही आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में भी होना बहुत ही ज़रूरी है लिंक। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको श्रमिक कार्ड बनवाने में बहुत ही दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसमें आपका OTP वेरिफिकेशन होता है। दोस्तों आप अपना श्रमिक कार्ड मोबाइल से भी बना सकते हैं या फिर किसी जन सुविधा केंद्र से भी बना सकते हैं, जो CSP सेंटर्स होते हैं। क्योंकि मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा वो आप CSP सेंटर से ही जाकर बनवाएं, क्योंकि आप अपने मोबाइल से बनाएंगे, अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो आपको श्रमिक कार्ड में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप CSP सेंटर से जाकर बनवा सकते हैं। वो आपसे कुछ चार्ज लेंगे, जो भी होता है उनका चार्ज, वो आप उनको दे के आप अपना श्रमिक कार्ड उनसे बनवा सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए आपके लिए उसमें क्या क्या ज़रूरी है। सबसे पहले आपका नाम उसमें ज़रूर डलवाना है आपको, उसकी योग्यता, मतलब आपको अपनी योग्यता ज़रूर डालनी है, क्वालिफिकेशन कि आपने किस स्तर पर पढ़ाई कर रखी है, वो आपको ज़रूर डालना है। आप ये मत सोचना कि आप अपनी पढ़ाई डाल लेंगे तो आपका जो है वो श्रमिक कार्ड का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा, आप अपनी योग्यता छिपा रहे हैं। इसका ये बेनिफिट होगा आपकी, अगर कोई आपकी योग्यता है, अगर आप किसी वर्कर कहीं जाते हैं अपना श्रमिक कार्ड दिखाते हैं, तो आपकी अगर योग्यता उसमें लिखी होगी तो आपको उस लेवल पे ही आपको जॉब पर रखा जा सकता है। अगर सरकार की तरफ से कोई योजना आ रही है, संविदा पर जो कर्मचारी रखे जाते हैं वो सरकार की तरफ से ही रखे जाते हैं। अगर आपकी योग्यता श्रमिक कार्ड में आपकी शो है, मतलब आपने उसमें रजिस्टर्ड करवा रखी है, तो उसके लेवल पर भी आपको सबसे पहले आपको ही संविदा का लाभ मिलेगा। जो जॉब आती है ना संविदा की, जैसे आशा की आती है, संविदा की आती है, उसकी योजना का लाभ भी सबसे पहले आप ही को मिलेगा, अगर आपने उसमें अपनी योग्यता या क्वालिफिकेशन श्रमिक कार्ड में अपने रजिस्टर्ड करवा रखी है। दोस्तों इसमें साथ ही आपको लगेगा वर्कर्स कि आप क्या काम करते हैं, वो भी आपका इसमें रजिस्टर्ड होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि श्रमिक कार्ड के क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। तो दोस्तों श्रमिक कार्ड का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। दोस्तों श्रमिक कार्ड तो आपके लिए, अगर लेबर हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूं कि श्रमिक कार्ड किन्हें नहीं बनवाना चाहिए। दोस्तों अगर आपकी अच्छी पोस्ट पर हो, आप HR हो या किसी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं, आपका PF कटता है, तो उनको श्रमिक कार्ड नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपके श्रमिक कार्ड में आपकी वर्क डिटेल लिखी जाती है। तो फिर आप एक मजदूर के लेवल पर काम करोगे, तो मतलब आप एक मजदूर के उस पर जाने जाओगे अगर आपका श्रमिक कार्ड है। तो दोस्तों हो सके तो अगर आप अच्छे लेवल पर जॉब कर रहे हो तो आप अपना श्रमिक कार्ड ना ही बनवाएं, क्योंकि ये मजदूरों के हक के लिए है, तो उन्हें ही बनवाना जरूरी है। तो दोस्तों ये थे श्रमिक कार्ड से जुड़ी कुछ बातें, क्या क्या आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा, और क्या क्या उसके नुकसान हैं, और आप इसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। और दोस्तों अगर साथ ही अगर अपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको श्रमिक कार्ड से कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसका भी जवाब मैं ज़रूर दूंगा आपको। और दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।